डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, साथ ही कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी होंगे। हिंदी व्याकरण के जो ये प्रश्न हैं लगभग क्या सभी परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो 8th क्लास की परीक्षा हो, 9th, 10th, 11th, 12th या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण आता है और लगभग इसी तरह के प्रश्न आते हैं। अतः सभी को, जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस से जुड़े हुए हैं और जो आगे जुड़ने वाले हैं, जो इस वीडियो को देखें वो अंत तक अवश्य देखें और सभी प्रश्नों को ध्यान से सुने। केवल आपको सही विकल्प यानी कि उत्तर ही नहीं बताया जाएगा, जो विकल्प होंगे उनके विषय में भी जानकारी आपको दी जाएगी। अच्छे से समझिएगा और साथ ही इनको लिख भी लीजिएगा। देखिए, जो मैं आपको ये अभी हल करवा रही हूँ, ये प्रश्न, ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी बोर्ड जो हरियाणा में है उसकी साइट पे डले हुए हैं, जो पाठ्यक्रम में के लिए उपयोगी हैं, विशेषकर कक्षा 10वीं के लिए। सभी बच्चे जो मेरी कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं इन प्रश्नों को लिखेंगे अपनी नोटबुक में और साथ ही अच्छे से समझेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए तो बताएंगे अवश्य। वीडियो को लाइक भी करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को समझ सके, पढ़ सके, लिख सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी करें। देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लगना नहीं है, मेरा उत्साहवर्धन होगा। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका कुछ प्लस पॉइंट हो, कुछ ये लगे कोई देख रहा है, सुन रहा है, यूट्यूब परिवार आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप सभी इसी तरह साथ चलते रहें। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? 4 विकल्प हैं, वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। हमें क्या देखना है? रूढ़ शब्द देखना है। रूढ़ शब्द होता क्या है ये देखते हैं पहले। क्या होता है रूढ़ शब्द? देखिए, रूढ़ शब्द वो होता है जो किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो और उसके कोई टुकड़े करें और अधिक टुकड़े करते हैं तो कोई अर्थ ना निकले, वो शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं यहाँ इन चारों शब्दों में रूढ़ शब्द कौन सा है। देखिए, वाचनालय, जो वाचनालय शब्द है, ये वाचन क्या होगा? वाचन प्लस में आल्य, 2 शब्द है, वाचन और आल्य, इससे क्या बना? वाचनालय। तो रूढ़ नहीं हुआ। वाचन मतलब किसी का वाचन करना, पढ़ना, और आल्य घर होता है, ठीक है। तो ये 2 शब्द हो गए, ये रूढ़ नहीं है, ये यौगिक है। जो 2 शब्दों से मिलके बना हुआ और उनके टुकड़े करें तो अर्थ निकले दोनों का, वो क्या होता है? यौगिक होता है। वाचनालय यौगिक हो गया,
ठीक है। अब समतल को देखते हैं। समतल, सम और प्लस में तल, यानी कि सम बराबर तल तला, जो तल होता है सतह होती है उसके लिए, ठीक है। ये भी दो शब्द से बना है। समतल, सम का भी अर्थ है, तल का भी अर्थ है। ये भी क्या हो गया, यौगिक। तीसरा शब्द है विद्यालय। इसमें क्या हो गया, विद्या प्लस में आल्य, विद्या प्लस में आल्य हो गया ये, ठीक है। तो इसमें विद्या शब्द क्या होता है, शिक्षा, आल्य घर, शिक्षा का घर, ये भी क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। अब बचा क्या, पशु। पशु शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये केवल पशु के लिए ही रूढ़ है, ठीक है। तो यहाँ जो पशु शब्द वो क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। चारों आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और वैसे भी रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं वो पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इनको यहाँ फिर से करेंगे। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। चारों में से योग रूढ़ देखना है। पवित्र, कुशल, विनियम, जलज। देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है, देखिए रचना, मैं आपको बताती हूँ बेटा। रचना, रचना कह लो, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति कह लो, या बनावट, ठीक है। तीनों का अर्थ एक ही, रचना, व्युत्पत्ति, बनावट। इसके आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, रूढ़, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रूढ़, योग रूढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और यौगिक। रूढ़, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, ये होते हैं रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। रूढ़ के विषय मैंने आपको बताया। अब यहाँ बात आई है योग रूढ़ की। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक आगे आएगा फिर बताएंगे। देखिए योग रूढ़, वैसे यौगिक मैंने बता भी दिया था। यहाँ वाचनालय, समतल, विद्यालय, जो दो शब्दों के मेल से बने हुए हों और दोनों के अलग अलग अर्थ हो, यानी कि दोनों का अर्थ निकले, टुकड़े करें तो वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो भेद है वो योग रूढ़, किसके आधार पे, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो यौगिक शब्दों के मेल से बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों। क्या करते हो, विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, यानी कि यौगिक शब्दों से मिले, दो शब्दों से मिले हों, बने हो और टुकड़े करें तो उनके अर्थ निकले, लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। क्या बताया मैंने, विशेष अर्थ, विशेष अर्थ को प्रकट करें, वो क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। यहाँ पे जो जलज है वो क्या है, योग रूढ़ शब्द है। कैसे, 2 शब्दों से बना है, जल प्लस में जय। जल यानी कि पानी, और जय मतलब उत्पन्न होना। जय का अर्थ क्या है, उत्पन्न होना, जो पानी में उत्पन्न हो, जो पानी में पैदा होता है। और पानी में पैदा क्या होता है, कमल, ठीक है। बहुत सारी चीजें पानी में पैदा होती है, लेकिन यहाँ जलज शब्द का अर्थ है कमल, ठीक है। तो यहाँ जो जलज शब्द है ये विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कमल के लिए प्रसिद्ध है। कमल का जो फूल होता है, कमल का जो पुष्प का पौधा होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है जलज। तो यहाँ विशेष अर्थ हो गया कमल, इसलिए जलज शब्द क्या हुआ, योग रूढ़ शब्द हुआ, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि हिमालय है, हिमालय का क्या हो जाएगा, हिम और प्लस में आल्य, 2 शब्दों से बना है। दोनों शब्द क्या हैं, अलग अलग हैं और दोनों के अर्थ निकलते तो क्या है, यौगिक। यौगिक शब्दों के मेल से बना हुआ है, लेकिन विशेष अर्थ को दे रहा है ये। हिमालय क्या है, हिमालय एक ही है जो भारत के उत्तर में है, हिमालय पर्वत, ठीक है। उसी के लिए जैसे हम हिमालय शब्द बोलते हैं, हमारे सामने किसकी तस्वीर आती है, हिमालय पर्वत की तस्वीर सामने आती है। तो ये क्या है, हिमालय शब्द किसके लिए रूढ़ है, हिमालय पर्वत के लिए विशेष है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। तो यहाँ दूसरे शब्द प्रश्न में कौन सा सही उत्तर है, गह, जलज। मैं साथ ही आपको उत्तर तो बता रही हूँ पर समझा भी रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमेशा के लिए बातें समझ में आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, इन निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है।
रूढ़ शब्द कौन सा, ये बताना है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, पहले प्रश्न में हो चुका है। मल्लेज, जलज, पंकज, वैभव। अब देखिए मल्लेज, मल्ले प्लस में जय, मल्लेज, मल्ले से उत्पन्न, मल्ले से उत्पन्न यानी कि मल्ले होता है चंदन, जय उत्पन्न, चंदन से उत्पन्न। जलज अभी बताया। पंकज, पंक प्लस में जय, पंक कीचड़, जय उत्पन्न, कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है, वही कमल होता है, पंकज कमल को भी कहते हैं। ये तीनों शब्द क्या हैं, योग रूढ़ हैं, योग रूढ़ शब्द है। अब जो वैभव बचा, वैभव ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। वैभव क्या है, रूढ़ शब्द है। इसका क्या हो जाएगा, घ वाला विकल्प सही होगा इस प्रश्न के अनुसार। रूढ़ शब्द है वैभव। अगले प्रश्न पे आते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा, तत्सम, कौन कौन से विकल्प देखते हैं। तत्सम, अगला विकल्प क्या है, देशज, विदेशज, और एक विकल्प और होगा तद्भव, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। परीक्षा, देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये क्या है। अभी बताया था व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, इसके आधार पे शब्द के कितने भेद है, 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब बात आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति या स्रोत या उद्गम, ठीक है। उत्पत्ति कह लो, स्रोत कह लो, उद्गम कह लो, एक ही बात है। इसके आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से होते हैं, 4 यहाँ पे दिए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और 5वां होता है संकर शब्द। कौन सा था, संकर शब्द। ये 5 भेद होते हैं किसके आधार पे, उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम के आधार पे शब्द के भेद होते हैं। अब यहाँ पे आया परीक्षा शब्द क्या है। परीक्षा, जो परीक्षा शब्द है वो है तत्सम शब्द है। कैसे, तत्सम शब्द क्या होते हैं। अब तत्सम, तत् प्लस में सम, ये हलंत है, ठीक है। तत् प्लस में, चलो फिर से लिख देती हूँ, तत् प्लस में सम। तत् का अर्थ होता है उस, और सम का अर्थ होता है जैसा, उस जैसा। अब किस जैसा, संस्कृत, किस जैसा, संस्कृत जैसा। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जननी भाषा है संस्कृत भाषा। तो जो शब्द हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं, जो शब्द संस्कृत में जैसे हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हों, वो क्या कहलाते, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो जो परीक्षा शब्द है, जैसा संस्कृत में लिखा जाता है, जैसा संस्कृत में प्रयोग होता है, वैसा ही हिंदी में प्रयोग होगा, तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम। परीक्षा शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, देखिए तत्सम के बारे में बता दिया मैंने। तत्सम वो होता है जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होके, बदल के, जिनमें विकार होके आए हैं, यानी कि जो बिगड़ के हिंदी में प्रयोग, संस्कृत भाषा से बिगड़ के परिवर्तित होके हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो होते हैं तद्भव। देश शब्द वो होते हैं जो अपने देश में उत्पन्न हो, स्थानीय आवश्यकताओं, परिस्थितियों के अनुसार देश में ही उत्पन्न हो, वो देशज होते हैं। और देशज शब्दों के स्रोत का पता नहीं होता। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि किन शब्दों के स्रोत का, किन शब्दों के स्रोत का पता नहीं होता, तो वो होगा देशज। क्यों, क्योंकि जो ये स्थानीय आवश्यकताओं, परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होते हैं अपने देश में, हमें पता नहीं कि कौन सा शब्द कौन सी जगह पे उत्पन्न हुआ था, कहाँ से उत्पन्न हुआ था, कैसी परिस्थितियाँ थी इस शब्द के उत्पन्न होने के लिए, तो इन शब्दों के स्रोत का पता नहीं होता, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न बात आती है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द जो आगत होते हैं विदेशी भाषाओं से, वो क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। मजिस्ट्रेट शब्द विदेशी शब्द है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर
6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से शब्द देशज है, देशज शब्द। ये अग्नि तत्सम शब्द है, जो संस्कृत में प्रयोग होता है वैसा हिंदी में होता है अग्नि। अग्नि का जो तद्भव क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। प्रार्थना शब्द, ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। खेत, ये तद्भव शब्द है। क्षेत्र, क्षेत्र जो होता है उसका क्षेत्र तत्सम शब्द है और इसका उल्ट तद्भव क्या हो जाएगा, खेत। जो लोटा शब्द है, लोटा, ये देशज शब्द है, जो देश में उत्पन्न है स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार। जो लोटा शब्द, इस प्रश्न का उत्तर होगा देशज शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द भी होते, मैंने बताया था, जो यौगिक शब्दों से बने और किसी विशेष अर्थ को देते हो। क्या देते हो? विशेष अर्थ को प्रकट करते हो। तो देखते हैं कौन सा विशेष अर्थ है। पीला, पीला तो कोई विशेष नहीं है। अगले विकल्प देखते हैं क्या है। घुड़सवार, लंबोदर और नाग, क्या क्या थे विकल्प में? योगरूढ़ के विकल्प में पीला, घुड़सवार, लंबोदर और नाग। देखिए, घुड़सवार, गुड़ और सवार, ये तो क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया, घोड़े पर सवार। ठीक है, और नाग ये रूढ़ शब्द है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। लंबोदर कौन है? लंबे उदर वाला कौन है? उदर क्या होता है? पेट। लंबो, लंब मतलब इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, लंब प्लस में उदर, तो क्या हो जाएगा, लंबोदर। वैसे मैंने संधि विच्छेद ये नहीं होगा, वैसे मैंने इसके शब्द बताए हैं। ठीक है, शब्द बताए हैं, लंब और उदर है, तो क्या हो जाएगा, लंबोदर। लंब प्लस में उदर क्या हो जाएगा, लंबोदर। और लंबोदर के लिए कौन जाने जाते हैं? लंबा उदर, लंबा पेट किसका है? गणेश भगवान का है। किसका है? गणेश भगवान का। तो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ लंबोदर? विशेष किसके लिए हुआ? गणेश जी के लिए हुआ। तो लंबोदर शब्द ही इस वाक्य में क्या है, योगरूढ़ शब्द है। क्या है? योगरूढ़ शब्द। देखिए बेटा कि यहाँ जो मैंने अभी बताया था, संधि की बात चली थी, उसको एक बार फिर से बताते हैं। क्या हो जाएगा, लंब प्लस में उदर, क्या हो जाएगा, लंबोदर। यहाँ गुण संधि का नियम लागू हो रहा है बेटा, जब संधि की बात चली है तो बता ही देते हैं। तो यहाँ लंब, यहाँ क्या है, ए है, इसमें जो प्रथम शब्द है इसके अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, ए की ध्वनि है। ठीक है, और यहाँ जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, ऊ है। इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। और ये गुण संधि का नियम है, तो क्या बन जाएगा, लंब प्लस में उदर, लंबोदर। ये बात संधि की आई थी तो आपको क्लियर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। विकारी, अच्छा विकारी शब्द क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, लिंग वचन काल कारक के कारण कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आता, वो होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, बदलाव नहीं आता वो होते हैं अविकारी, और बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वो होते विकारी। यानी कि विकारी मतलब बदलाव, जिनमें बदलाव आता है वो होते हैं विकारी, और नहीं आता वो होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, अब देखते हैं लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण कौन से शब्द में परिवर्तन आता है, कौन से में परिवर्तन नहीं आता। तो ये देखना है हमें। तो कौन से में परिवर्तन आएगा, कौन सा शब्द, खाना, पशु, कल, पर्वत। तो यहाँ क्या होगा, जो खाना शब्द है ये क्या है, विकारी शब्द है। कैसे, खाना यानी कि भोजन, जैसे मैंने खाना खा लिया, और आज खाने में क्या है, वहाँ खाना था, यहाँ क्या आ गया, आज खाने में क्या है। तो जो खाने में क्या हो गया, खाना था एक जगह खाने हो गया, तो क्या विकार आ गया। ठीक है, पशु का क्या हो जाएगा, पशुओं हो जाएगा। जब हम वचन की बात करते हैं
एक वचन बहुवचन पशु एक वचन है, पशुओं बहुवचन हो जाएगा, पर्वत पर्वतों हो जाएगा। कल जो शब्द है जो काल को बता रहा है ये है क्रिया विशेषण, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, आज कल परसों ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वे अविकारी होते हैं, इनमें लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे हैं वाक्य में वैसे ही प्रयोग होते हैं। पशु, खाना, पर्वत इनमें परिवर्तन होता रहता है, लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण। ये शब्द क्या हो जाएंगे विकारी। खाना, पशु, पर्वत ये क्या है विकारी है। और जो कल शब्द है ये क्या है अविकारी है। तो हमें यहाँ बात थी हमारी कौन सा शब्द विकारी नहीं है, कौन सा उत्तर सही होगा कल, ठीक है। अब अगला देखते हैं कौन सा शब्द अविकारी शब्द नहीं है, यानी कि एक तो क्या है विकारी और बाकी अविकारी। अविकारी के विषय में मैंने बताया कि जिनमें विकार नहीं आता है, जैसे हैं वैसे ही वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो कौन सा नहीं है ये देखना है, अविकारी नहीं है, अविकारी नहीं तो क्या होगा विकारी होगा। अब कौन सा शब्द विकारी है वो देखते हैं हम। यहाँ, वहाँ, जहाँ, वह, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ये स्थान को बता रही है। जो शब्द है क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह जो शब्द है और जो क्रिया विशेषण शब्द होता है वो क्या होता है अविकारी होता है। और यहाँ जो वह शब्द है वह क्या है सर्वनाम है, क्या है सर्वनाम। और सर्वनाम शब्द क्या होते हैं विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या होते हैं सर्वनाम मैंने बता दिया, संज्ञा, विशेषण और क्रिया, ये जो शब्द होते हैं ये विकारी होते हैं, इनमें विकार होता है, परिवर्तन आता है। और वह शब्द यहाँ पे क्या सर्वनाम है, तो सर्वनाम शब्द क्या होगा अविकारी, विकारी, ठीक है, क्या होगा विकारी। तो यहाँ पे विकारी शब्द कौन सा है वह, बाकी क्या है अविकारी है। अगला देखते हैं निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव मैंने बताया था जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होके, बिगड़ के, बदलाव होके हिंदी में आते हैं वो क्या होते हैं तद्भव होते हैं। और ये तद्भव किसके आधार पे शब्द का भेद है, उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत के आधार पे शब्द का भेद है। और कितने भेद होते हैं इसके आधार पे 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे तद्भव बताना है। देखिए अग्नि क्या है तत्सम शब्द है, स्कूल क्या है विदेशी शब्द है, अरब देश का नाम ये अरब में मुझे थोड़ा संदेह इसको बाद में देख के बताऊंगी। और यहाँ पे सूर्य से सूरज बना है, सूर्य शब्द तत्सम है और सूरज शब्द क्या है तद्भव है। तो यहाँ पे क्या होगा सूरज शब्द क्या है तद्भव, इसका उत्तर क्या होगा सूरज गह उत्तर होगा। स्कूल विदेशज, अग्नि तत्सम, अरब को देख के बताती हूँ। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, वही प्रश्न फिर से आगे है। प्रश्न नंबर 11 पे चलते, ये हमारा 10 प्रश्न नंबर क्लियर हो चुका है, सूरज आएगा इसका। प्रश्न नंबर 11 शब्द किसे कहते हैं। शब्द देखिए बेटा शब्द को जानने से पहले हम क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है वर्ण, वर्ण के बाद आता है शब्द, और शब्द के बाद आता है पद, और पद के बाद क्या आता है वाक्य। यह व्याकरण के घटक है। सबसे पहले वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो वर्ण वो होता है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके जो टुकड़े करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, और अधिक टुकड़े नहीं होते हैं। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और इसके कोई और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ये वर्ण हो गया। शब्द क्या होता है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण का समूह, वर्णों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है शब्द कहलाता है। और निश्चित अर्थ प्रकट करे, क्या लिखेंगे, लिख लीजिए निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहेंगे शब्द कहेंगे। निश्चित अर्थ प्रकट करता हो
और वर्णों का समूह वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शब्द भेद के कितने आधार होते हैं? शब्द का वर्गीकरण कितना होता है? 3 होता है। कौन सा मैंने बताया था? स्रोत के आधार पे, स्रोत यानी कि कौन का सा है? उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति, एक ही बात है। स्रोत कह लो, उद्गम कह लो, उत्पत्ति कह लो, इसके आधार पे शब्द के कितने भेद है? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दूसरा था व्युत्पत्ति, रचना और बनावट। इसके आधार पे शब्द के कितने भेद थे? 3 भेद थे। कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और अर्थ के आधार पे कौन से हैं? अर्थ के आधार पे कई हैं, जैसे सार्थक, निरर्थक, विकारी, निसार्थक, निरर्थक, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द। ये क्या है? अर्थ के आधार पे शब्द के भेद हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 13 पे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आगे हैं, अब तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। ये प्रश्न हमारा हो चुका है। स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अभी मैंने बताया था। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चे बताएंगे। कई बार बता लिया, रिपीट कर करके मैंने आपको बता लिया, अच्छे से समझा भी दिया है कौन से शब्द क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं स्रोत के आधार पे, उद्गम के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं लिखेंगे कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। जल्दी से अपना उत्तर लिखिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। सोचिए कितने होते हैं और जल्दी से लिखिए। 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बारे में बात हो चुकी है। संकर शब्द, संकर के विषय में मैंने नहीं बताया, अब बताती हूँ। संकर क्या होता है? संकर जो 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द होता है वो क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। जैसे बैलगाड़ी, बैल प्लस में गाड़ी। जो बैल शब्द है ये हिंदी का है और गाड़ी शब्द क्या है? विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है गाड़ी। तो क्या होगा? ये संकर शब्द है, बैल गाड़ी। तो इस तरह जो शब्द बनते हैं 2 भाषाओं के मेल से वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 14 आता है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी हमारा हो चुका है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् उस, सम जैसा, उस जैसा, किस जैसा, संस्कृत जैसा। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों की त्यों लिए गए हैं या ज्यों की त्यों प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द के कोई 2 उदाहरण लिखिए। देखिए सभी बच्चे जो मैं बता रही हूँ वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तत्सम शब्द के कोई 2 उदाहरण, जैसे तत्सम शब्द कौन से हैं उनका हम तद्भव बताना भी बना सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे कि मयूर, मयूर शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? मोर। नेत्र, नेत्र शब्द क्या है? जैसे आँख कहते हैं, नेत्र शब्द क्या है? तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा? तद्भव क्या हो जाएगा? आँख। ठीक है, और जैसे और क्या लें? जैसे क्षेत्र मैंने बताया था, क्षेत्र शब्द क्या है? तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? तत्सम शब्द जो संस्कृत से अभी आया था। एक अग्नि, अग्नि शब्द क्या है? तत्सम शब्द, इसका क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। ये उदाहरण आप लिख लीजिए। क्षेत्र, अग्नि, मयूर, कपोत, अक्षी, नेत्र, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। हरिद्रा, हरिद्रा क्या होता है? हल्दी को कहते हैं। हरिद्रा शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, हरिद्रा। ठीक है, ये क्या है? हल्दी जिसको कहते हैं, हल्दी तद्भव है, हरिद्रा तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होके आए हैं, या वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिगड़ के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। और तद्भव मैंने अभी भी बताया। जैसे नेत्र का क्या हो जाएगा?
आँख हो जाएगा। हरिद्रा बताया था, उसका क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा। क्षेत्र बताया था, उसका क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। ठीक है। मयूर का क्या हो जाएगा? मोर। ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है। हस्त, हस्त क्या है? तत्सम शब्द, और इसका क्या हो जाएगा? हाथ। ये क्या है? तद्भव शब्द। जो मैंने अभी लिखी, ये सब क्या है? तद्भव शब्द के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज, देशज शब्द की परिभाषा क्या होगी? कि वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, आप भी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ और क्लास में भी हमने ये कर लिया है। तो आप इसका उत्तर बताएं, देशज शब्द क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं वेट कर रही हूँ आपका, आपके उत्तर का वेट कर रही हूँ। लिखिए जल्दी से। जो जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, देशज शब्द किसे कहते हैं? चाहे जैसा भी आपको आता है लिख दीजिए, बताने के लिए मैं आपके पास हूँ। किसे कहते हैं देशज शब्द? देशज, दे, जय का मतलब उत्पन्न होता है, देश मतलब अपना देश, अपने देश में उत्पन्न। तो अब हिंट मैंने आपको दे दिया है, संकेत दे दिया है। अब इसको आप लिखेंगे, वे शब्द जो स्थानीय आवश्यकताओं परिस्थितियों के अनुसार अपने देश में उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी इसमें इसी में एक एग्जाम्पल आया था, उदाहरण आया था, लोटा। ठीक है। जैसे गोंद, ठीक है, गोंद, लोटा, रबड़ी, ये शब्द क्या है? देशज शब्द है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, देशज शब्द के कोई दो उदाहरण दीजिए। ये आ भी गया, मैंने उदाहरण आपको दे दिए हैं, जैसे गोंद दे दिया, रबड़ी दे दिया, लोटा दे दिया। ये शब्द क्या है? देशज शब्द। आप लिख लीजिए, इन्हीं का उदाहरण लिख लीजिए। आगत, आगत यानी कि आए हुए। कहाँ से आए? विदेशों से आए। विदेशज शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं? वो शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वो क्या कहलाएंगे? विदेशज कहलाएंगे। इनके उदाहरण क्या दोगे? जैसे हमने दे दिया स्कूल, स्कूल शब्द क्या है? विदेशज है। अब इसमें आया था मजिस्ट्रेट, वो भी क्या है? विदेशज शब्द है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर, ये भी क्या है? विदेशज शब्द है। कमीज है, ये भी क्या है? विदेशज शब्द है। ठीक है, तो दूसरी भाषाओं से आए हैं। लिफाफा, ये भी क्या है? विदेशज शब्द है। तो इनके उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? ये मैंने आपको बता दिया है, खोल के बताया है, विस्तृत रूप से बताया कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, ये भी बताया। रचना, व्युत्पत्ति या बनावट, तीन है। रचना कह लो, व्युत्पत्ति कह लो, बनावट कह लो, एक ही बात है। और इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? सभी बच्चे जल्दी से लिखेंगे। 1, 2, 3, 5, कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। मूल या रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ये भी बता चुके हैं। वे शब्द जो क्या है, किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों, जिनके टुकड़े करे तो और अधिक अर्थ ना निकले, वो क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे अभी आया था इसमें, कौन सा आया था? पीछे भी आया था ना, जैसे पशु आया था, वैभव शब्द आया था, ये क्या है? रूढ़ शब्द है। कमल, जैसे कमल, रोटी, कपड़ा, ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। एक अर्थ के लिए क्या है? रूढ़ है। इनके टुकड़े करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। अगला देखते हैं, रूढ़ शब्द के कोई दो उदाहरण दीजिए। उदाहरण मैंने दे दिया अभी, प्रश्न मैंने देखा नहीं था। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, कमल, फूल, पुष्प, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है। इसी अर्थ के लिए रूढ़ है ये। इनके टुकड़े करते तो अधिक अर्थ नहीं निकलते। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ये भी हो चुका है। यौगिक शब्द
दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक के उदाहरण जैसे विद्यालय भी बता दिया था, हिमालय भी बता दिया था। जैसे और शब्द ले लेते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द क्या है? यौगिक शब्द। पुस्तक प्लस में आलय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, हिमालय, विद्यालय, ये शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। कृष्णावतार, जैसे कृष्णावतार बता दिया हमने, कृष्णावतार। कृष्ण प्लस में अवतार तो क्या हो जाएगा? कृष्ण और अवतार दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों के अर्थ हैं। कृष्ण का अवतार, कृष्ण है कि भगवान श्री कृष्ण, अवतार अवतार लेना, अवतार धारण करना, तो ये क्या है? यौगिक शब्द है। ठीक है, जैसे परमोज, परम मोज, ये क्या हो जाएगा? परम प्लस में ओज। परम सबसे उत्तम और ओज मतलब कांति, चमक, तो क्या हो जाएगा? ये परमोज। तो ये दो शब्द हैं, दो के मेल से बना हुआ, तो क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। मैंने आपको यौगिक शब्द के उदाहरण दिए हैं। अगला देखते हैं, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो कि यौगिक शब्दों से बने हुए हों और क्या करें? किसी विशेष अर्थ को बताएं, वो क्या होंगे? योगरूढ़। अब इनके उदाहरण देखते हैं 27 नंबर पे। उदाहरण क्या होंगे? जैसे मैंने बताया था, एक तो क्या बताया था आपको, वही लिख लीजिए, हिमालय। ठीक है, ये क्या है? योगरूढ़ शब्द है। पंकज, पंख और जय दो शब्दों से मिला, पंख प्लस में जय। पंख कीचड़, जय उत्पन्न होना, कीचड़ से उत्पन्न। और कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कमल। तो ये कमल के लिए विशेष अर्थ दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द। पंकज क्या होगा? योगरूढ़। और उदाहरण लिखते हैं, काफी लिखते हैं हम। देखिए, दशानंद, दशानन, दशानन, दश और आनंद। 10 शब्द प्लस में आनंद। 10 का अर्थ होता है संख्यावाचक, संख्या, गणना का 10। और आनंद क्या होता है? मुख। ठीक है, आनंद, मुख। तो क्या हो जाएगा? दशानंद शब्द योगरूढ़ शब्द। 10 है आनंद जिसके। दशानंद कौन है? किसके लिए आया है दशानंद? रावण के लिए आया है। किसके लिए आया है? रावण के लिए आया है। ठीक है, तो क्या दशानंद शब्द क्या हुआ? योगरूढ़ शब्द। और देखते हैं, एक दंत, एक दंत। एक दंत, एक और प्लस में दंत, दो शब्द है। एक मतलब संख्यावाचक एक, और दंत, दांत, यौगिक शब्द हो गया। लेकिन क्या कर रहा है? एक विशेष अर्थ को दे रहा है। एक दंत, किसका एक दंत? कौन एक दंत के नाम से जाने जाते हैं? कौन है ये? गणेश जी जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द। पवन पुत्र, पवन, पवन पुत्र। पवन प्लस में पुत्र, यौगिक शब्द हो गया। पवन और पुत्र, पवन यानी कि हवा, वायु, और पुत्र बेटा, हवा का बेटा, पवन का पुत्र। कौन है पवन का पुत्र? किसी और के लिए नहीं आया। किसके लिए आया है? हनुमान के लिए आया है, हनुमान के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया योगरूढ़ शब्द के उदाहरण। अगला है, अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे शब्द के भेद, ये मैंने पहले ही बताया था कौन कौन से होते हैं। जैसे सार्थक, कई भेद होते हैं सार्थक शब्द। ठीक है, निरर्थक शब्द, सार्थक, निरर्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द। ठीक है, सार्थक, निरर्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब जिनका एक ही अर्थ हो। ठीक है, ये शब्द क्या होते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये अर्थ के आधार पे शब्द के भेद होते हैं। तो ये थे आज के व्याकरण के कुछ बहुविकल्पीय और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने अच्छे से समझे होंगे और साथ ही अपनी नोटबुक में लिखे भी होंगे। अगली क्लास में व्याकरण के अगले विषय से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहें। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करती हूँ
यदि अभी भी आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए विषय के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।